ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली बहुत ही मधुर है, जो हमारी अवस्था को अच्छा बनाने के लिए बहुत सुंदर उपाय बाबा सिखा रहे हैं। बाबा ने सिखाया, आपकी अच्छी अवस्था व्यवस्था को अच्छा बनाएगी। आपकी अच्छी स्थिति हर परिस्थिति को बदल देगी। अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? अगर ज्ञान डांस नहीं करते तो अवस्था बिगड़ जाती है। आपस में झरमुई झंगमुई की बातें करते हैं तो अवस्था बिगड़ जाती है। कई बच्चे सारा दिन दूसरों को दुख देते रहते हैं, इसका असर भी पड़ता है। और अच्छी अवस्था बनाने के लिए रोज सोने से पहले कम से कम 30 मिनट बाबा को प्यार से याद करना है। याद करते करते सोएंगे, उठकर बाबा को याद करेंगे तो अवस्था अच्छी बन जाएगी। बाबा ने कहा, ये जो रिकॉर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे गीत हैं, ये भी आपको बहुत मदद करते हैं। गीत चला, कौन आया दिल के द्वारे। जब सुबह सुबह उठे तो सबसे पहले कौन याद आया। ये भी संजीवनी बूटी है। बाबा के बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं, जिन्हें आप सुनेंगे तो सुनकर बहुत खुशी और नशा चढ़ेगा। बाबा कहते, तुम्हें कर्म योगी बनकर कर्म भी करना है, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते बाबा याद रहे। कई बच्चों का याद पे अटेंशन बहुत कम है। बाबा ने कहा, मेरी मत पे कम चलते हो, माया की मत पे ज्यादा चलते हो। जितना याद का अभ्यास होना चाहिए उतना भी नहीं है। याद से तुम बच्चे माया जीत बनते हो, इसलिए याद की ये गुप्त कमाई करते रहना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम्हें ज्ञान देता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम्हारे साथ खेलता भी हूँ, खाता भी हूँ। बहुत बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि कैसे मैं इनके द्वारा तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ये संगम युग का समय है, जिसमें आपको ट्रस्टी बनकर रहना है, बाबा को अपना वारिस बनाना है। जो बाबा को वारिस बनाते हैं तो बाबा भी उन्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। गाते हैं, वारी जाऊं बलिहार जाऊं। बाबा कहते, ये वो टाइम है जिसमें आपको बाबा पर वारी जाना है, कुर्बान जाना है। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। अच्छे अच्छे गीत चलाएंगे, ध्यान से सुनेंगे तो मुरझाइश निकल जाएगी। क्वेश्चन है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झंगमुई में अपना समय गवा देते, इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरों को दुख देते हैं, उसका असर भी अवस्था पे आ जाता। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठे होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो, अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। अच्छे से डायरी में नोट करेंगे और अपने ऊपर पूरा अटेंशन देंगे कि हम पूरा दिन क्या करते हैं। अवस्था बिगड़ने का कारण, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झंगमुई में अपना समय गवा देते, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पे आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठे होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो, अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। गीता, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए बच्चों के लिए। इसका अर्थ बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जान सकता। बाबा ने कई बार समझाया
ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा कि मुरझाइश निकल जाएगी। गीत का अर्थ अगर बुद्धि में आएगा तो अंदर जो मुरझाइश है, उदासीपना है, वो दूर हो जाएगा। ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, परंतु कोई अमल में लाए तभी ना। बाबा तो डायरेक्शन देते हैं, परंतु कोई अमल में लाए। अब ये गीत में कौन कहते हैं, हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते गोपियां श्री कृष्ण को नाच नचाती थी, गोपिकाएं श्री कृष्ण को नाच नचाती थी। ये तो है नहीं। अब ये समझने वाली बात है कि जब बाबा आते हैं, हम सब बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो हम ज्ञान की बातें सुनते मन से उमंग में आ जाते हैं। अब बाबा कहते, हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल, जहां पढ़ाई होती है, ये भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में बातें नहीं है। ये एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है, कोई उनको याद नहीं करते। इस समय उनकी याद स्वतः ही रहती है। बाबा कहते तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। अच्छे से नोट कर लेंगे, डबल अंडरलाइन, तुम मुझे रोज याद करो, तुम्हारी धारणा बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूं वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुम्हें याद नहीं करने देती। मेरे कहने पर बहुत कम चलते हो, माया के कहने पर बहुत चलते हो। बाबा रियलाइज करा रहे हैं तुम बच्चे मेरे कहने पे कम, माया के कहने पे ज्यादा चलते हो। कई बार कहा है रात को जब सोते हो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री पुरुष हैं इकट्ठे बैठे या अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई विरले याद करते हैं, माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामानुसार। भले कुछ भी ना करें, आधा कल भले भक्ति करते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बन करके ना आऊं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं, अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाएं। मूल वतन क्या है ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है, इसको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्म योगी बन धंधे में लगना है। दिन भर में क्या करना है, कर्म योगी बनकर अपना कार्य करना है, खाना पकाना आदि सब करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कर्म बिगर कोई रह ना सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया। तो दिन को भले धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे उठकर बाबा को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद मिलेगी। अब हमको बाबा ने अपनाया, हमने बाबा को अपनाया, याद करेंगे तो मदद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। ये याद करना बहुत सहज है। वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, हमें सारा राज बताया। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला बाप है। ऐसे से ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी ये नॉलेज घूमती रहे। चेक करना है, जब हम रात को सोते तो हमारी बुद्धि में क्या रहता है, ये नॉलेज घूमती रहे। सुबह को उठते भी ये नॉलेज याद रहे, हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे तो हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अब बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है। हमारी बुद्धि खोल देता है, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता। ऐसे बाप को कोई, ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता जो तीसरा नेत्र खोल दे। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई, जगदम्बा को निमित्त बनाते। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद करते हैं ना, जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं,
खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। ब्रह्मा बाबा खेलते हुए भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते मैं इनके द्वारा खेल रहा हूं, चैतन्य तो है ना, तो ऐसा ख्याल रखना चाहिए, ऐसे बाबा के ऊपर बलि चढ़ना है। भक्ति में तुम गाते आए, वारी जाऊं कुर्बान जाऊं। बाबा कहते हमें ये एक जन्म अपना वारिस बनाओ तो 21 जन्म के लिए राजभाग देंगे। अब ये फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है, वो भी जैसा देखेंगे वैसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम कैसे वर्षा देंगे, तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो। पैसा है तो बाबा को क्या करना है। अगर हम लगाते हैं तो हम अपना ही भाग्य बनाते हैं। ये भविष्य के लिए बीज बोना है, सत्कर्म में धन लग जाए, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। अच्छा तुम्हारे पास पैसे हैं तो लिटरेचर में लगा दो, जो ईश्वरीय साहित्य है उसको मंगाने के लिए लगाओ। ट्रस्टी है ना, बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बहुत कड़ा है, बंदर का मिसाल है। बाबा कहते तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मुंह क्यों रखते हो, फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेगा। हम तुम्हें बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो। बाबा सिर्फ मत देंगे कि कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, ये सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करूं। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। श्री लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगदम्बा को मात पिता भी कहते, वो कौन है, सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहां की महारानी महाराजा तो श्री लक्ष्मी नारायण है, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे। अब हम जानते हैं ये जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़े ये सब जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो, बहुत अच्छा है। रात को बाबा को याद करो, ये नियम बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुम्हें खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होगा। कहेंगे एक बाप के बच्चे, हम भाई बहने हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगा। नशा भी सतो रजो तमो होता है, तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। ये तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर फिर बाबा की सेवा पे जाओ। कुछ भी करते हैं प्रारंभ में बाबा को याद करो, फिर सेवा पे जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वो नशा दिन भर चलेगा, अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में ही लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे से रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2 4 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाएं तो उन्हें महल मिल सकते हैं। गरीब भी बाबा की सेवा में लग जाएं तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे, शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। फिर गीत चला, यह है ज्ञान डांस। बाबा आकर ज्ञान डांस कराते गोप गोपिकाओं को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो, अवस्था बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को सिखाते तो खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो झरमुई झंगमुई में रहने से अवस्था बिगड़ जाती है। झरमुई झंगमुई करते हैं, व्यर्थ की लेन देन करते हैं, पर चिंतन करते हैं तो बाबा कहते अवस्था बिगड़ जाती। सुबह को उठना बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। भाषण करने वालों को विचार सागर मंथन करना पड़े, आज इन पॉइंट्स पे समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ें, बाबा कहते पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको आदत पड़ेगी, कोई को मुश्किल याद रहती। तुम कुमारियों का नाम मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्म के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो, तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम मशहूर हो गया है। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उसका अर्थ भी समझना पड़े।
तुम बच्चे जानते हो ये 5,000 वर्ष की रील है। जो कुछ पास हुआ वो ड्रामा, भूल हुई ड्रामा, फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। कोई गलती हो गई तो गलती रिपीट ना हो, अपना रजिस्टर ठीक कर लेना चाहिए, फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा के बन गए, फिर बाबा वर्षा भी देंगे, सौतेले को थोड़ा ही वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो है वो हर बात में मदद करते हैं। समझदार बच्चे बाबा के मददगार होते हैं। सेंसिबल बच्चे मदद करते हैं। बाबा देखो कितनी मदद करते हैं। हिंते मर्दा मददे खुदा। माया पर जीत पाने में ही ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा ज्ञान सागर है, वो कहते इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसा कह ना सके कि मैं बाप, टीचर, सतगुरु हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। इन बातों को अब तुम बच्चे समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटा देना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। इस अंतिम जन्म में भगवान को वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राजभाग मिलेगा। बाबा को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो ये ध्यान देना है। पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर ममत्व मिटा देना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। इस अंतिम जन्म में भगवान को वारिस बनाकर उन पे बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राजभाग मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो ये ध्यान देना है। वरदान है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। जो याद में रह के सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। यथार्थ सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। सरल शब्दों में, जब आप याद में रह के सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत खुशी मिलती है और आप हल्के हो जाते हैं। ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है जो संगम पर ही मिलता है, लेकिन कंडीशन है कि वो सेवा याद में हो, निस्वार्थ भाव से हो। उसके बदले में कुछ चाहिए ऐसा संकल्प नहीं। सेवा की माना दातापन का भाव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन है, विशेष आत्मा वो जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वो जो अपनी चलन के द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। आज हम सब याद करेंगे, मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूं।
बाबा के कहने पे चलना है और व्रत रखना है। किसी से भी कोई व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की लेन देन, जरमुई झंगमुई नहीं करनी। और सोने से पहले अच्छा सा पावरफुल योग करके सोना है ताकि अवस्था बहुत अच्छी रहे। चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को समेटकर मस्तक में तीसरे नेत्र पर एकाग्र हो जाए। मैं त्रिनेत्री आत्मा हूं। ज्ञान का चक्षु देकर बाबा ने मुझे निस्वार्थ सेवाधारी बनाया। निस्वार्थ सेवाधारी यथार्थ सेवा करता है, जिसके बदले में किसी व्यक्ति से उसे कुछ नहीं चाहिए। निस्वार्थ सेवाधारी याद में रह के सेवा करता है, करावनहार की स्मृति में सेवा करता है। बाबा करा रहे हैं, बाबा चला रहे हैं। मन ही मन बाबा से वायदा करना है, अब हम आपके ही मत पे चलेंगे, माया की मत पर नहीं। चलते फिरते उठते बैठते याद पर अटेंशन देंगे। अपनी अवस्था को बहुत अच्छी अवस्था बनाएंगे, सबको सुख देंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की संजीवनी बूटी में विशेष गृहस्थियों के लिए सावधानी दी गई है, इसलिए कोई भी भाई बहन मिस ना करे।